वीडियो के लास्ट में हम लोग एक सॉन्ग सुने हैं। सॉन्ग क्या था? सबसे पहले स्वयं बदलने पड़ते हैं अपना ध्यान। देखिए, संसार में हर व्यक्ति का अलग अलग मत है, लेकिन हमारा मत है कि हर चीज आपके ही बदौलत आपको मिलता है। जिस चीज का आप काबिल है, जिस चीज के योग्य आप है, उतना ही चीज आपको संसार में मिलता है। भले आप जितना भी तिक्रम कर लीजिए, छल कर लीजिए, बल कर लीजिए, गोली बंदूक अपना पावर दिखाइए, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। हो सकता है गोली बंदूक के पावर पे आ गया, बहुत लोग होता है कि आ गया, चलो भाई आ गया, लेकिन टीका कहाँ? आ गया, ऑर्केस्ट्रा में लगा दिए, दारू में लगा दिए, इधर किए, फलना किए, ढेकना किए, चला गया। तो सीधा सीधा कहें कि हम अपने आप को जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही हमारे पास सारा चीज आएगा। रुपया हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, मान हो, सम्मान हो, सारा चीज वो आपके ही बदौलत आपको मिलेगा, दूसरे के बदौलत नहीं मिल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पिछले दिनों स्पीच सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि विरासत में आपको हर एक चीज मिल सकता है। शरीर का नक्शा मिल सकता है, नाक मुंह का भी नक्शा मिल सकता है, बॉडी भी मिल सकता है, घर संपत्ति मिल सकता है, यहाँ तक कि आपको ऊंचाई भी मिल सकता है कि ये बच्चे हैं प्रधानमंत्री मतलब मंत्री जी के लड़के हैं, यहाँ तक कि आपको सम्मान मिल सकता है। लेकिन आपके भीतर की हालत को आपको स्वयं ही ठीक करना पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पहले होता था कि गुरुकुल होता था या टीचर उस लेवल पे होते थे जिन पे विश्वास करके छोड़ दिया जाता था। आज का टीचर भी ऐसा नहीं है। एक टीचर से हम बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि नीतीश जी ऐसा कीजिए ना, हमारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा प्लानिंग बताइए ना, क्या करना चाहिए हमको, आप तो बहुत ही समय लगे हुए रहते हैं। तो बोले कि अरे यार, आप तो खुद बताइए, बच्चा लोग कितना पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इतने लोगों को भविष्य को संभाल, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। तो सीधे कह रहे हैं कि उन लोग तो पढ़ाएंगे लेकिन हमारा भविष्य गड़बड़ हो रहा है। अब बताइए, टीचर का काम क्या है? बच्चा का भविष्य संभालना। अब बच्चा को पढ़ाने गया है, वहां पर उसको मन में चल रहा है हमारा भविष्य गड़बड़ हो रहा है, तो बेचारा बच्चा का क्या भविष्य होगा। तो ऐसे आजकल टीचर मिल रहे हैं, टीचर को घड़ी देख करके आएंगे, समय हो गया 1 घंटा, तो 1 घंटा 1 मिनट नहीं हो सकता है, अब चलेगा कहने करते कि ऐसे आजकल मिल रहे, मतलब सीधा सीधा कि बच्चा का भविष्य बच्चा खुद से समझे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको पेमेंट मिलता है, 1 घंटा ड्यूटी करना है, बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, होमवर्क याद करे या नहीं करे, उसका समझे, वो अपना समझे, उसका गार्जियन समझे। और गार्जियन भी यहाँ पर फुर्सत नहीं रहता है, गार्जियन तो अपना ड्यूटी से आए हुए हैं, थके हुए हैं, खाना खाएंगे सो गए। और इसका परिणाम आजकल देख रहे हैं कि बच्चा लोग क्या है, आपको 34 साल 35 साल के बच्चा लोग को देखते हैं बैठ करके पबजी खेल रहा है दुकान के सामने में। दुकान भी खोल लिया किराना का दुकान खोल लिया, कान में हेडफोन लगा लिया, पबजी चला रहा है। ग्राहक आया हुआ कदर देख ही नहीं रहा ग्राहक को कि ग्राहक को सामान खरीदना है, इतना भाव के साथ वहां बेचारा खेल रहा है, पहुंचेगा कहाँ जीवन में मालूम नहीं। आगे चल कर कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहेगा हम सुसाइड कर लेते हैं। अब कोई कुछ बोलेगा तो कहेगा हम मर ही जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। अब बताइए उस लोगों का क्या हाल होगा। कहने का अर्थ है कि वर्तमान में जो समय है उसके अनुसार हम लोग क्या करें, चले, तभी बेहतर रहेगा। अगर हम वर्तमान को नजरअंदाज करते चले गए, इंजॉय के रूप में लेते चले गए, अरे यार छोड़ो ना, क्या लाइफ है, वो तो कर ही लेंगे ना, अभी थोड़ा एंजॉय करो। आजकल तो गेम ऐसा आ गया है कि दोस्त को भी बुलाना नहीं है, ऑनलाइन कैसे ना कैसे कनेक्ट कर लेता है, किसका रेशियो कितना है मालूम चलते रहता है। अब ऐसा गेम से बच्चा खेलता है, ये यहाँ बैठा हुआ, दूसरा रूम में बैठा हुआ, ऑनलाइन उसका इसका स्कोर देख रहा है, तुम्हारा इतना आया, तुम्हारा इतना आया। अब बताइए क्या हो रहा है बच्चा लोग के बीच में। और चलिए कि नो साइड इफेक्ट आता तो सही है भाई, एंजॉय कर रहे हैं, साइड इफेक्ट आ रहा है, 5वां 6ठा का बच्चा सब चश्मा लगा करके घूम रहा है, थोड़ा महीना चेहरा देख ही नहीं पाता है। एक बच्चा को पढ़ाया तो बोला था कि चश्मा लेकर के आते हैं, क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। वही बार ग्राफ का कॉपी होता है जिसपे टैली मतलब छोटा छोटा डॉट दिया हुआ होता है, तो वही था उसमें, उसको दिखाई नहीं दे रहा। बताइए एज कितना है, 15 से 16 साल। अब बताइए, कहने का अर्थ है कि इतना वो ये चीज किया, इतना इस प्रकार से वो अपने नेत्र का यूज किया कि उसका क्या हो गया। अब बताइए बुढ़ापा में 40-45 साल के एज में क्या होगा, मान चला कि डबल ट्रिपल चश्मा लगा लिया,
आंख में भी लेंस लगा दिया, बाहर भी चश्मा है, फिर भी नहीं काम कर रहा है। कहने का अर्थ है कि हम अपने बॉडी को भी सेफ रखें, हम अपने बॉडी को बचाएं। और अभी जो हम वीडियो देख रहे थे, वीडियो दिखाने का प्रमुख उद्देश्य हमारा था कि कभी कभी होता है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, लक्ष्य हमारा क्या है, तो वही लक्ष्य इसमें बताया गया था। बहुत प्रकार के भटकाव होता है, दोस्त आ गया अपना डिजाइनदारी हबीब कट का बाल बनवा करके, हम लोग भी कहते हैं चलो यार बनवा लेते हैं, अच्छा लगेगा। और ये सब पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण एक ही है कि लोग हमको क्या चीज हम करें कि लोग हमको क्या कहे, स्मार्ट। आई एम स्मार्ट हुआ, आजकल उसका सब खुद बोल लेता है आई एम स्मार्ट हुआ। ऐसा बच्चा सब आजकल मिल रहा है, दूसरे किसी से लेना ही नहीं है, अपने में स्मार्ट कहता है हम स्मार्ट है। तो उस स्मार्ट की परिभाषा से क्या होने वाला उसको है? बेचारा को चार चौने भी कोई नहीं फेंकेगा, ऐसा हाल उसका बन चुका होगा। तो इस वीडियो में आज वही बताया जा रहा था कि आपके भविष्य के बारे में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है, नहीं सोचता भी आजकल है। और हम लोग जी किस ख्वाब में रहे हैं? तीसरे ट्रैक पे जी रहे हैं, एक्सीडेंटल जींस पहन लेते हैं, बाल ऐसा डिजाइन बना लेते हैं, और टारगेट का मत पूछिए। इस बीच में टारगेट तो अजीब टारगेट बन गया आजकल। नहीं कोई टारगेट है, बच्चा सब लग जाता है जिम में आराम से, बॉडी बना लिया, सिक्स पैक बना लिया। सिक्स पैक बनाया क्या कीजिएगा? सिक्स पैक बना करके क्या कीजिएगा? मार होने वाला है कहीं पे? अब मार भी होगा तो आजकल बॉडी से कौन मार करता है? अब तो सीधा भाई आ गया है, राइफल का तोप का जमाना है, बम का जमाना है, बॉडी से कोई जरूरी है? बटन टिपेगा, रिमोट आया, पूरा क्या हो गया, फोन को ध्वस्त कर दिया। इसमें बॉडी क्या जरूरी है भाई बताइए? उसमें लगा हुआ है बच्चा सब। और तो और आजकल बच्चा सबको इतना डाइवर्ट ट्रैक मिल गया हुआ है कि मोबाइल में ऐसे ऐसे एप्लीकेशन सब आ गया हुआ है, भर भर दिन इसमें लगा लेता है, भर भर दिन लगाता है वीडियो बनाने में। और शौक से बोलता है कि इस वीडियो में इतना वॉच हो जाएगा तो हमको इतना लाख रुपया मिलेगा। गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और वो बैठा हुआ है यहाँ पे हम अपना वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अब बताइए एक साथ में दो का अलग अलग टारगेट है। गार्जियन सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बच्चा को मारेंगे नहीं, सब तरह के मारेंगे उसको। हम तुमको बैठाते हैं, पढ़ाते हैं, बताओ 50 की महीना तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा है, तू यहाँ पे मौक पे अपना वीडियो बना रहा है, वो भी लाइव होता है, अपना आगे चल के करना। यहाँ मौक पे बच्चा सब वीडियो बनाने में बैठा हुआ है, छठा का, 7वां का, 8वां का, 10वां तक के बच्चा सब मौक पे वीडियो बना रहा है, खूब एकदम धड़ल्ले बना रहा है। कोई कहने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं, एकदम शानदार चल रहा है। लाइफ में कहाँ पहुंचेगा? जिस चीज को करना था वो कर नहीं रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसा एक्सपर्ट होते हैं कि गार्जियन के मोबाइल यूज करते हैं, और एप्लीकेशन में ऐसा ऐसा हाइड करने वाला आ गया हुआ है कि एप्लीकेशन से छुपा देता है, गार्जियन को मालूम नहीं चलता कि बच्चा क्या करता है। और गार्जियन को मालूम नहीं चलता कि एप्लीकेशन क्या है, कुछ होता है मालूम नहीं है। अब बच्चा अपना लिया दावा, उसका क्या होता है, सिक्योरिटी पासवर्ड होता है अपना दावा, ट्रैक से आ गया, एकदम धड़ाधड़ खेल रहा है, उसमें पहुंचेगा हम मालूम कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ है कि सीधा सीधा वे में समय आपका है, लाइफ आपका है, युवा प्रोजेक्ट एक ही काम करता है कि आपको बताने का काम करता है, भाई इधर खाई है और इधर आपका रास्ता फ्रेश है। आप किस रास्ता पर चलेंगे, दोनों अपॉर्चुनिटी आप ही के पास है। वीडियो में बनाया गया है, दो ही रास्ता है, या तो उधर नहीं तो इधर। अब उधर जाएंगे तो जाइए, हम क्या कर सकते हैं? हमारे आपका परिवार है, आपका लाइफ है, आप हैं, जाइएगा दुनिया से, बहुतों लोग हैं, आप भी जाइएगा, सही बनिएगा, सही दिशा में चलिएगा, इतिहास में नाम रोशन कीजिएगा। हर व्यक्ति कहेंगे कि फलाने जैसा हमको बनना चाहिए, हमारा आइकन वो व्यक्ति बन चुका हुआ है, वैसा बनने का कोशिश कीजिए। तो वैसे बने तो संघर्ष तो थोड़ा सहना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, संघर्ष हर क्षेत्र में है। जो देखते हैं कि दादा, हम लोग कहते हैं ये दादा हैं, ऑफिस में काम करा देते हैं, वैसे दादा बन गए। कितना गाली सुना, कई जगह मारो खाया, लेकिन फिर भी वो अपना आदत चेंज नहीं किया और एक मॉडल बन गया, अब दादा कहलाता है। ब्लॉक में काम होता है, फोन घुमाते हैं, काम हो जाता है। और हम लोग का क्या हाल है? कोई व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति क्या लाइफ में ही चल रहा है, थोड़ा सा लगा कि अब हार्ड आ रहा है, तुरंत रास्ता चेंज कर लेते हैं। मान लो तब दूसरा क्षेत्र में गए, उसमें भी भाई समस्या हर क्षेत्र में आएगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई ऐसा इकलौता क्षेत्र नहीं है जिसमें समस्या आपको नहीं मिल सकता है। हर क्षेत्र में समस्या रखा हुआ है। और उस क्षेत्र में फिर गए, फिर उसमें भी समस्या है, फिर रास्ता चेंज कर लिए। और बिहार में प्रचुर मात्रा में यही होता है, और इसी के कारण बेरोजगारी है। हर व्यक्ति सोचता है कि ये कर रहे हैं, कहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा तब।
स्वाभाविक बात है, गड़बड़ मतलब समस्या आना, समस्या तो आएगा। समस्या पार करने की स्थिति में कोई नहीं, समझने की स्थिति में सब है, तो समझने से क्या होगा भाई। और दूसरा, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य एक बार हमारे समझ से दूर दृष्टि से देखिए, हमको भविष्य में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, एक बार ठान लीजिए। अब ठानने में 1 महीना लगे या 1 साल लगे, एक बार सिलेक्ट कीजिए और ऐसा लक्ष्य हो कि अब ये करना है तो यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, हमारे मामा जी बताते हैं रेलवे में होता है ग्रुप डी में कम में पढ़ाई लिखाई पे हो जाता है, भर दिए। अब दूसरे हैं यार कहाँ ग्रुप डी में नहीं कुछ होता है ना, भर दिन आपको घूमते हुए बैठा देगा, ट्रेन आओ चाहे नहीं आओ, गेट खोल के बैठा हुआ रहना पड़ता है, कुत्ता भी नहीं आता है। लेकिन बताओ इस सभी की जिंदगी होता है क्या? अब मालूम चला कि कुछ दिन हम किए थे और वो बोले कि रेलवे में ग्रुप डी में नहीं करना चाहिए। अब हम क्या किए, तुरंत ट्रैक चेंज कर दिया, दूसरा में चले गए। कहने का अर्थ है कि अब हम वहां भी थोड़ा देर गड्ढा खान दे, लेकिन पानी नहीं निकला, पानी निकलने से पहले हम चल दिए दूसरा जगह। अब दूसरा जगह फिर वहां भी गड्ढा खान रहे हैं, मान लीजिए 10 फीट वहां भी खोदे गड्ढा, फिर वहां पानी नहीं निकला, तीसरा फीट का चलो ना थोड़ा आगे वहां पर जल्दी पानी मिल जाएगा ना। अब फिर वहां खोदने लगे, मान चलता है कि खोदते 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 पूरा जिंदगी हमारा चला गया, कहीं कुछ मिला नहीं। और लाइफ है, लाइफ के अनुसार आपको सारा चीज मिलेगा। कुछ दिन के बाद शादी विवाह होंगे, फिक्स है भाई, सबका होता है, शादी विवाह होंगे, बाल बच्चे होंगे, और उस क्षेत्र में हम लोग चले जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर जो होता है बढ़ते जाता है। हम लोग इमेजिन करते हैं ना कि मैट्रिक में, अच्छा मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो टेंशन फ्री मूड में आराम से घूमेंगे, मैट्रिक एग्जाम दे दिए, कुछ दिन तो होता है भाई चलो सही है, एडमिशन लिए, और ना चलते उसका 5 गुना टेंशन आ गया। फिजिक्सों के अलग इतना मोटा बुक दिया गया है, उसको पढ़ना है। केमिस्ट्री का कह रहा है कि 3 गो वॉल्यूम होता है, वहां पे केमिस्ट्री पूरा साइंस था एक में पढ़ लेते, यहाँ पे 3 को बताया जा रहा है। अब तीनों केमिस्ट्री इतना मोटा मोटा है कि साइंस का सब सब्जेक्ट मिलाकर एक केमिस्ट्री के वॉल्यूम के बराबर है। अब बताइए उतना सिलेबस उसमें पढ़ना है, मैथ इतना मोटा थमा दिया गया, इसको तुमको समाप्त करना है साल भर में। इंग्लिश है, फिर उसके बाद हिंदी है, मतलब सारा सब्जेक्ट है, वहां पे टेंशन फिर बढ़े। फिर सोचते हैं कि आगे चलेंगे तो फिर हल्का होगा। कहने का अर्थ है कि लाइफ में कमने वाला नहीं, धीरे 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 आपको बढ़ेगा ही, हैंडल करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि गेम में फर्स्ट लेवल का गेम खेले थोड़ा आसान था, तुरंत स्कोर बन गया। सेकेंड लेवल में खेले थोड़ा टफ था, स्कोर बनाने में थोड़ा समय लगा, कुछ सीखने में भी समय लगा। 2-3 बार हैंडल इधर घुमाया उधर घुमाया, इधर किया उधर किया, तब जाकर के सेकेंड लेवल कंप्लीट हुआ। थर्ड लेवल में गया तो थोड़ा और हार्ड दे दिया, नया डिजाइन कर दिया। पहले एक ही कार आता था साइड से, अब 4-5 कार आ रहा है साइड से, मतलब बगल बगल से, अब उसमें भी निकालना थोड़ा और टफ हो जाएगा। कहने का मतलब जीवन भी ऐसा ही है, जीवन में आपको समस्या आते ही जाएगा, हर एक प्रकार का आएगा। कभी रुपया से रिलेटेड हो सकता है, कभी परिवार से रिलेटेड हो सकता है, कभी दोस्त से रिलेटेड हो सकता है, कभी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। हर एक प्रकार का आपको समस्या आएगा, अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय में आपको आएगा, और उसको फेस करने का आपके पास तरीका नहीं है तो क्या होगा, बेचारा परेशान हो जाता है। कभी कभी देखिए कि आईएएस अधिकारी, बड़का बड़का आईएएस अधिकारी सब अपना रिवॉल्वर मारता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी जो थे अपना रिवॉल्वर निकाला, खुद से क्या किए, बताया जा रहा था कि ट्रैफिक इतना हो चुका था कंट्रोल नहीं हो रहा था, और ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल करने में पूरा मतलब ये किया फिर भी नहीं हुआ। क्या किए, अपने हाथ रिवॉल्वर मारे, अपने को मार लिए, अब हम ही जाते हैं तुम लोग रहो। कहने का कि वैसा भी सिचुएशन आता है तो उस समय भी क्या करना होगा, हमको खुद से असाइनमेंट, मतलब खुद से अपने आप को समझना पड़ेगा, खुद से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। पिछले दिनों अखंड ज्योति सुन रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था कि जब जीवन में ज्यादा समस्या है, जैसे देखिएगा कि लोमड़ी होता है, क्या होता है, लोमड़ी होता है, उसको चारों तरफ से जब जानवर घेर लेता है अटैक करने के लिए तो क्या करता है, किसी प्रकार से जान बचा करके अपना गुफा में घुस जाता है। उसका जो बिल होता है, जो गुफा होता है, उस गुफा में क्या करता है, घुस जाता है। गुफा नहीं कर सकते उसको, जो होता है उसको बोलते हैं घर होता है, मान होता है, मान जो होता है उसमें घुस जाता है, और उसमें उतना समय तक घुसा हुआ रहता है, आराम से खूब रिलैक्स करता है, और एक बार आकर के इतना पावर के साथ आता है, एक बार दहाड़ता है कि जितना भी जानवर होता है सब भाग जाता है। वैसा ही समस्या जब हमारे जीवन में आए तो आराम से बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, उसके बारे में कुछ सोचिए ही नहीं, समस्या के बारे में आराम से बैठ जाइए और जो साधारण एक्टिविटी उसको करने लगिए, और धीरे 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 तब समस्या को लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए उस लेवल से। जैसे ही इम्प्रूव करके बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक बार हथौड़ा मारेंगे समस्या टूटना फिक्स है। तो वैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये सारा चीज़ हम लोग को क्या बताता है, युवा प्रकोष्ठ बताने का कार्य करता है, जो कि प्रत्येक रविवार को शाम में 3 से 5 ये कार्यक्रम रखा जाता है। इसका मूल उद्देश्य है कि इसमें फायदा किसी को, फायदा तो सबको भाई है, हम आ रहे हैं हमको भी फायदा है, क्या है बोलने का तरीका सीख ले रहे हैं, आप लोग भी हैं, धीरे धीरे आप सीख ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घाटा किसी को नहीं इसमें, हम हैं आप हैं, किसी को घाटा नहीं है। तो इसमें हम अगर 2 घंटा समय लगा रहे हैं तो हमारे लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहता है। वो चीज़ हमको यहाँ से सीखने का मिलता है, जिस चीज़ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये यार चोरों ने कहाँ जाएंगे, 2 घंटा समय बर्बाद हो जाता है। तो आप मोबाइल रखे हुए हैं, मोबाइल में सिक्योरिटी रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं, पासवर्ड रखे हुए हैं, क्या बगैर पासवर्ड के अभी हम मोबाइल रख देंगे तो कोई उसमें डाटा चोरी हो जाएगा या कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा सेफ है। मान लीजिए कभी भविष्य में ऐसा समय आएगा तो क्या होगा, सेफ रहे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो बताया जाता है, बहुत सारी बात, बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझाया जाता है, बताया जाता है, उन चीजों को आप भविष्य के लिए सेफ रख सकते हैं। इससे होता है कि मैथ हम लोग पढ़ते हैं लेकिन यूज है तो अभी फिलहाल में थोड़ी यूज होता है, आगे क्षेत्र में चले तो वहाँ पे यूज होता है। अब इनका पढ़ाई है, शुरू में अपना थियोरिटिकल होता है, बाद में प्रैक्टिकल होता है। थियोरिटिकल जो है जब प्रैक्टिकल आता है वहाँ पे यूज होता है। तो वैसा ही अगर हम लोग इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को सीखें, बारीकी से अपने जीवन में यूटिलाइज करें या सेव करके रखें, तो आगे चल करके भविष्य में ऐसा कभी संभावना है या फिर इस प्रकार का कभी सिचुएशन है तो उसमें आराम से हम हैंडल कर सकते हैं।